हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी टेंस का टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये 100 क्वेश्चन आप लोग शिद्दत से कर लिए तो आपको टेंस को लेके कभी टेंशन हो नहीं सकता। ओके जी, आज हम लोग सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। 10 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 11 से आज करेंगे और उम्मीद है आप लोग भी थोड़ा ध्यान से बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग से बनना चाहिए। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे, आज सेकंड पार्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए, बताइए। आंसर बताना है आप लोग को भी और लास्ट में ये बताना है कि आपका कितना राइट हुआ। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन शी केम इनटू द हाउस, व्हेन शी केम इनटू द हाउस हर ड्रेस बी डर्टी, हर ड्रेस बी डर्टी। ओके जी, समझ में आया। जब वो मैडम जी घर पे आए तो उनका ड्रेस गंदा था। ओहो, आप बताइए ना, ये बी को काम करना है, बी के साथ काम करना है यार। ये जो आंसर जो है वो तो बी सी ही होगा, ये तो फिक्स है, टेंशन नहीं लेना है, आंसर तो सी ही होगा। बट प्रैक्टिस कीजिए। अब बी के जगह पे क्या लगाना चाहते हैं? बी ई बी, बी ई बी का मतलब क्या होता है वो पहले जानिए। वी का मतलब होता है इज, एम आर वाज वर और बी बिन होता है, 8 पार्ट होता है। क्लियर ना? तो आप लोग बताइए इसमें क्या लगाना चाहते हैं। बी के जगह पे आप इज, एम आर वाज वर क्या 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 फील करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन शी केम इनटू द हाउस, जब वो घर पे आई तो हर ड्रेस वॉज डर्टी, उसका ड्रेस डर्टी था, मतलब गंदा था। तो हो चुका था ना, पास्ट का बात है, और हर ड्रेस एक का बात हो रहा है तो एक के लिए वॉज का यूज करते हैं पास्ट में। मोर देन 1 पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल के लिए वर का यूज करते हैं पास्ट में। ओके जी, तो बात समझ में आया। यहाँ पे वॉज लगेगा। क्यों वॉज लगेगा? क्योंकि बोल रहा है व्हेन शी केम इनटू द हाउस, जब वो घर पे आई तो हर ड्रेस वॉज डर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन होता है, पता नहीं आप लोग क्यों घबराते हैं जी। नो नो नो, इजीली बनाइएगा, सब बनेगा। आइए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इफ ही हैड कम ऑन टाइम। ये कम V3 है, घबराइए नहीं। हैड याद रखिएगा, हैज हैव हैड के बाद V3 होता है, तो कम V3 और V1 दोनों रूप में कम ही होता है ना। आई वुड हेल्प हिम, देखिए आंसर तो इसका भी सी ही होगा, बट आप लोग यहाँ पे बताइए इसके जगह पे कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जल्दी बताइए। बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ही हैड कम ऑन टाइम आई वुड हेल्प हिम, है ना। अगर वो समय पे आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। समय पे आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। जल्दी बनाइए। यस यस यस, यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 होगा। हैव यहाँ पे कीजिए, हैव प्लस हेल्प्ड। जी हाँ, क्यों? याद रखिएगा एक बात, होल लाइफ भूल नहीं जाना रे, याद है ना जी। तो यहाँ पे आप लोग का है, जब भी फर्स्ट क्लाउज में क्या हो, हैड प्लस V3 हो, तो आने वाला जो क्लाउज होगा वो होगा WOULD, वुड हैव प्लस V3। तो हैड प्लस V3 तो वुड हैव प्लस V3। याद रहेगा, जो पहला क्लाउज अगर हैड प्लस V3 है तो आने वाला क्लाउज वुड हैव प्लस V3 होगा। और बात यहाँ पे थोड़ा और समझिए, बोल रहा है इफ ही हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव हेल्प हिम, यदि वो समय पे आया होता तो मैं अवश्य उसकी मदद किया होता। पास्ट का बात हो रहा है ना, परफेक्ट काम खत्म का बात हो रहा है। तो एक है हैड प्लस V3, तो आने वाला क्लाउज अपना वुड हैव प्लस V3 यानी वुड हैव हेल्प्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सी, अब गो है, गो में ही कुछ करना होगा। सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट, सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट। आप लोग बी, गो के जगह पे क्या करना चाहते हैं? गो का 5 फॉर्म होता है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। हाँ, तो आप इसमें क्या करना चाहते हैं? गो को गो ही रहने देना चाहते हैं तो आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। अगर आप गो के जगह पे वेंट करना चाहते हैं या फिर गॉन करना चाहते हैं या गोइंग या गोज, क्या करना चाहते हैं, जल्दी बताइए।
बताइए बताइए। बोला सी डैश टू दिल्ली लास्ट नाइट। जैसे ही देखते लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, हम लोग को दिमाग में आता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, जी हाँ, जहां हो लास्ट वहीं पे सिंपल पास्ट याद रहेगा। जिस सेंटेंस में दिखे लास्ट वो बनेगा सिंपल पास्ट में। तो लास्ट सिंपल पास्ट, लास्ट सिंपल पास्ट याद रहेगा, जी हाँ। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होता है ना जी। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपका सी है और गो का V2 वेंट होता है। क्या होता है जी? वेंट होता है। तो यहाँ पे गो नहीं होगा, वेंट होगा। क्या बनेगा? सी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट। वो तो दिल्ली गए लास्ट नाइट को। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इफ आई बी है अ वर्ड आई वुड फ्लाई, है ना। इफ आई बी अ वर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता। ओके, आइए ना, यहाँ पे आंसर में ये बी के जगह पे क्या फिल करना चाहते हैं? इज भरना चाहते हैं, एम भरना चाहते हैं, आर भरना चाहते हैं, वर्ड भरना चाहते हैं, या वाज भरना चाहते हैं? जल्दी बताइए। दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया ऑफिसर बनने वाले हैं, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए तो बताइए, यहाँ पे हो जाएगा इफ आई वर। याद रखिएगा, वैसे सिंपली कभी भी हम लोग आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, बट जब कल्पना का बात हो, इच्छा का बात हो, है ना, क्या हो, कल्पना का बात हो, इच्छा का बात हो, तो हम लोग आई के साथ वर्ड का यूज करते हैं। कल्पना का बात में आई के साथ वर्ड का यूज करते हैं, याद रहेगा ना, जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वर हो जाएगा, आई वर, है ना। तो जब भी इच्छा का बात हो, कल्पना का बात हो, तो आई के साथ वर्ड लगाएंगे। सिंपल सा सेंटेंस में आई के साथ वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी की जगह पे वर आ जाएगा अपना। ओके, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोला है। इफ मनीष कम हेयर आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बोल रहा है मैं अपना बेस्ट नॉलेज, मेरा जो सर्वोत्तम नॉलेज है, जो मेरा सर्वोत्तम नॉलेज है, मैं वो क्या करना चाहता हूँ? मनीष को देना चाहता हूँ। बट यदि वो यहाँ आए तो, यदि वो यहाँ आए तो मैं उसे अपना क्या करना चाहता हूँ? सर्वोत्तम नॉलेज देना चाहता हूँ। देखते हैं ये पेज इधर है, इसलिए थोड़ा करना पड़ जाता है। तो आई टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज का बात हो रहा है, मेरे नॉलेज का बात हो रहा है। तो नॉलेज है तो पास्ट का बात है। कोई बात आपके नॉलेज में है तो वो बात पास्ट का बात है, तभी तो आपके नॉलेज में है, जी हाँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये जो अपना कम है ना, कम को केम कर दीजिए। बोल रहा है इफ मनीष केम हेयर, यदि मनीष यहाँ आए, क्योंकि यहाँ भी पास्ट का बात हो रहा है और नॉलेज में है, वो उसका मतलब भी पास्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, मेरे नॉलेज का बात है, मेरे नॉलेज में है, वो बात बताएंगे। तो एक तरह से वो भी पास्ट का बात है, वुड लगा हुआ है, वो भी पास्ट का बात है। और याद रखिएगा, जो हम लोग को एक बात पता है, जो इफ के बाद, अनटिल के बाद, अनलेस के बाद, व्हाट एवर के बाद, व्हेन एवर के बाद, एज सुन एज के बाद, एज लॉन्ग एज के बाद, ये सब के बाद हम लोग या तो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट का यूज करते हैं ना जी। तो यहाँ पे जब सारा का सारा पास्ट हो रहा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट का क्या होता है? V2 होता है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट तो अपना मनीष है और यहाँ पे V2 हो जाएगा केम। ओके जी, तो क्या हो जाएगा? इफ मनीष केम हेयर आई वुड हेल्प हिम द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन और ईमानदारी से बताइएगा कितना सही हुआ किसका। ओके भैया, आइए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फिल्म स्टार्टेड, है ना, फिल्म स्टार्ट हो चुका था बिफोर वी रिच्ड बिकॉज वी वर लेट। ओहो, जब हम लोग वहां पहुंचे फिल्म तो उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था, है ना। तो बताइए बताइए आंसर क्या लगाइएगा भैया? आंसर देखिए एक बात याद रखिएगा, हम लोग बात किए थे बिफोर के बारे में। क्या क्या?
एक बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। होल लाइफ याद रखिएगा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड आता है और आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड आता है। जी हाँ, और ये क्या है, ये यहाँ पे होता है और ये वाला यहाँ पे होता है। मतलब क्या, बिफोर से पहले हम लोग लगा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड को, और आफ्टर से पहले लगा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड को। ओके जी, ये बात समझ में आया? जी हाँ, कभी भी अगर बिफोर है तो उसके बाद सिंपल पास्ट और उससे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट चाहिए। हाँ, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट चाहिए और उससे पहले सिंपल पास्ट चाहिए। ओके जी, चलिए, तो अपने लोग का क्वेश्चन क्या था? अपने लोग का क्वेश्चन था द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। तो देखिए, ये आपका सिंपल पास्ट यानी ये सब्जेक्ट है और ये V2 है, और इससे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो सब्जेक्ट तो आप लोग का द फिल्म है, बट हेड कहाँ गया भैया? हेड लगाइए, और स्टार्टेड तो है ही, तो इतने स्टार्टेड लगा दिए, आंसर ये लगाइए, है ना। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, समझ रहे होंगे बात को। लेकिन उस बात को समझने से पहले एक बात और ध्यान दीजिए, जो 17 नंबर क्वेश्चन गलत है इसको जरा हम लिखते हैं, फिर बनाइएगा। तो लिख दिए हम आप लोग को, जो यहाँ पे जो है ना आई विल नॉट गो था, टाइपिंग वाला लिख दिया था कुछ है ना। तो पहला में ए में है आप लोग का आई विल नॉट गो, बी में है अनटिल, सी में है आई फिनिश्ड माई वर्क। जल्दी बताइए आंसर कहाँ है? आंसर, जी हाँ, I will not go until I finished my work। ABCD बोल रहा है, जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं करूंगा मैं नहीं जाऊंगा। तो बताइए जल्दी, ABCD, जल्दी भैया जल्दी। तो आपका ये है सिंपल फ्यूचर में, क्या है जी? ये सिंपल फ्यूचर है, और ये अनटिल है, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, है ना, एज सून एज, ये सब के बाद बोले थे आता है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, है ना। तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में है, बट हम लोग ये नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब दो बात फ्यूचर का हो, तो एक बात बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में और एक बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में। जी हाँ, बोल रहा है जब तक मैं अपना काम नहीं खत्म करूंगा मैं नहीं जाऊंगा। तो काम भी खत्म करूंगा फ्यूचर में और जाऊंगा भी फ्यूचर में, दोनों बात हो रहा है फ्यूचर का। तो एक बात, जो बात पहले होगा उसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, और जो बात बाद में होगा उसको बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। बात समझ में आया? जी हाँ, तो यहाँ पे अनटिल के बाद फिनिश नहीं होगा, फिनिश होगा। आंसर तो सी होगा, और क्या होगा पता है? अनटिल आई फिनिश माई वर्क। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या बन के तैयार हो जाएगा? आई विल नॉट गो अनटिल आई फिनिश माई वर्क। मतलब मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपना काम खत्म कर नहीं लूंगा। ओके, चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम। जब मैं उसको देखने गया, मैं जब उसको विजिट किया, मैं जब उसको देखा, तो वो क्या कर रहा था? राइटिंग कर रहा था, लिख रहा था। यही ना बात समझ में आ रहा है? बोल रहा है संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम। जब मैं उसे देखने गया था तो उस समय वो पगला लिख रहा था। ठीक है, आंसर बताइए, दिमाग लगाइए तब बनिएगा ऑफिसर भैया। आइए, तो यहां पे होगा आंसर ए, इज नहीं वॉज। दिमाग काम कर रहा होगा। क्या? जो देखिए पास्ट का बात है, क्योंकि जब मैं विजिट करने गया था तो उस समय वो लिख रहा था, है ना। तो याद रहेगा ना, जो ये पास्ट का बात हो रहा था, इसलिए हम लोग कहाँ इसको चेंज कर दिए? वॉज में। और अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात और याद कीजिएगा, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सब का यूज पास्ट में करते हैं और उसके बाद सिंपल पास्ट आता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने 19 नंबर क्वेश्चन है। प्रशांत ओपनड द बॉक्स। प्रशांत जब बॉक्स खोला, प्रशांत ओपन द बॉक्स, प्रशांत बॉक्स खोला एंड हैड टेकन आउट द गन।
इन अ रेज, है ना। बात एकदम साफ है, बस इतना सा दिमाग लगाना है, कूल और काम होके बनाइए, मस्त वे में बनेगा। देखिए भैया, एक बात हम बोले थे आप लोग को, एंड बट और फॉर नॉट से जुड़ा हुआ जो भी दो चीज आएगा तो दोनों इक्वल रैंक में होगा। इधर V1 तो इधर भी V1, इधर V2 इधर भी V2, इधर V3 इधर भी V3, इधर V4 इधर V4, इधर V5 इधर भी, इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इधर कॉम्पिटिटिव इधर भी कॉम्पिटिटिव, इधर सुपरलेटिव इधर भी सुपरलेटिव। मतलब एंड बट और फॉर नॉट से जुड़ के जो आएगा वो इक्वल रैंक होगा। जी हाँ, इक्वल इक्वल इक्वल। आइए, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट का बात हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट का बात हो रहा है, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का बात हो रहा है। बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। जी तो हैड टेके नहीं, इसको कर दीजिए टुक। जी हाँ, V2 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 V2, याद आया, समझ में आया। तो एंड बट और फॉर नॉट से जुड़ा हुआ सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। फुलिशली, मूर्खतापूर्वक, फुलिशली धनंजय थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। ओहो, मूर्खतापूर्वक यूं ही गलती से धनंजय भैया से गिर गया वाटर इलेक्ट्रिक हीटर पे। व्हेन इट कैचेज फायर एंड ही गॉट शॉक्ड, और उससे आग लगा और उनको लग गया झटका, झटका लग गया। बताइए आपको कितने झटका लगा भैया, कितने झटका लगा, जल्दी बताइए। ए में झटका, बी में झटका, सी में झटका, डी में झटका कि ना झटका, सोचिए, समझिए और बताइए। बोल रहा है धनंजय, बोल रहा है फुलिश धनंजय थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेज फायर एंड ही गॉट अ शॉक, गॉट अ शॉक, लग गया। पास्ट, तो ये प्रेजेंट क्यों होगा? बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है, अरे भैया जब भी एंड बट और फॉर नॉट से जुड़ के आता है तो हम लोग तो लगाते हैं क्या, इक्वल इक्वल इक्वल। जी हाँ, बात अब आप कहिएगा तो जब ये प्रेजेंट में है तो आप इसको ही प्रेजेंट में काहे नहीं कर देते हैं, है ना। जब इक्वल चाहिए तो इसके पास्ट के अकॉर्डिंग इसको पास्ट क्यों करेंगे, जो हम जो बोले हैं कॉट करने के लिए यहाँ पे। तो आप तो कह सकते हैं ना, जो कैचेज है तो यहाँ आप एंड बट और फॉर नॉट से यहीं आप V5 कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, बोल रहा है फुलिशली धनंजय थ्रू सम वाटर, है ना, द इलेक्ट्रिक हीटर। वो पहले वाटर गिरा चुका है इलेक्ट्रिक हीटर पे, मतलब बात पास्ट का हो रहा है। और जब बात पास्ट का होगा तो हम लोग क्या करेंगे जी? जी हाँ, तो पास्ट ये हो गया, उधर भी पास्ट इधर भी पास्ट, तो ई भैया कैसे प्रेजेंट में रहेंगे, ई भी जाएंगे ना पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, कैचेज नहीं कॉट हो जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ये 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया, एक बार और देख लीजिए और ये पहले बताइए आपका सही कितना हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, मन से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और यार जो भी अपना दोस्त है सबके बीच शेयर कीजिए ना, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा के अपना जो फीलिंग एक्सप्रेशन जरूर दीजिए नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।